इजराइल के हमले में तबाह ईरान का सैन्य बेस, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमलों से दे रहा IRGC का इमाम हुसैन सैन्य बेस, ये देखिए जरा। तेहरान के नजदीक पहाड़ों के बीच है ये सैन्य बेस, ये देखिए जरा। इमाम हुसैन सैन्य बेस, ये देखिए आपके सामने जिसकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। 2 विंडो शॉट दिखाइए इसके जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये जो बेस है जिसके ऊपर अटैक किया गया, इसके वीडियो आपके सामने आ रहे हैं। मैं चाहूंगा 2 ब्रेकिंग 2 शॉट में और इस 2 विंडो के अंदर भी मनीष को दिखाइएगा। सीधे चलिए मनीष, जहां पहले 50-50 में अगर सुशील हो पाए, ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। यरूशलेम जिसके ऊपर एक भी मिसाइल अटैक नहीं कर रहा है ईरान, क्योंकि वो एक रिलीजियस साइट है। यरूशलेम में इस वक्त मेरे साथ मनीष झा जुड़ चुके हैं। मनीष, स्वागत है। कैमरामैन रोहित आपके साथ है। मनीष का फ्रेम थोड़ा टाइट करिए। मनीष, सबसे पहले ये तूफान से पहले की खामोशी है, दोनों तरफ से रिस्ट्रेन दिखाई दे रहा है, लेकिन अंग्रेजी में एक शब्द होता है जिसको कहते हैं रिप्लेनिशमेंट। हथियारों की पूर्ति भी की जा रही है। मनीष, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, बताइए जरा मुझे। बिल्कुल, देखिए आज दिन की शुरुआत या कहें कि सुबह की शुरुआत तो ईरान के मिसाइल हमले से ही हुई, और जिसमें टारगेट पर था, एक कहें तो आप इजराइल का जो नया एक टेक सिटी है बेरशेबा, वहाँ पर टारगेट पर था, जहाँ पर बहुत से जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियाँ हैं वहाँ पर थी। TV9 की टीम अभी बेरशेबा इलाके से होकर आई है। वहाँ पर हमने विध्वंस देखा, तबाही देखा, और एक बड़ा सा कहें तो गड्ढा बन गया था ईरान के मिसाइल हमले से। इस बीच में IDF ने इस बात की पुष्टि की है कि अब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को अमेरिका की तरफ से नए किस्म के हथियार दिए जा रहे हैं, जिससे लगता है कि आने वाले दिनों में इजराइल के हमले में उन हथियारों का जब इस्तेमाल होगा तो उसके और ज़्यादा विध्वंसकारी परिणाम होंगे। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है, वो ये कि दोनों मुल्क एक दूसरे के न्यूक्लियर साइट को अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इजरायली फाइटर जेट ईरान के न्यूक्लियर साइट को अटैक कर रहा, तो ईरान के मिसाइल भी, चाहे वो इजराइल के डेमोना न्यूक्लियर साइट हो या फिर सोरेक न्यूक्लियर साइट हो, उसको निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। यह अलग बात है कि अभी तक उन न्यूक्लियर साइट के आसपास ईरान के मिसाइल को पहुंचने से रोकने की तमाम कोशिश की गई है। क्योंकि डेमोना न्यूक्लियर साइट के पास, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर और यहां पर जुड़ सकते हैं? आई होप इट इज सेफ। हालांकि जेरूसलम को ईरान ने टारगेट नहीं किया है, ये अभी तक एक खबर हमारे पास है, बट क्या आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं थोड़ी देर, अगर आपको आगे मूव ना करना हो तो? जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं। और जेरूसलम निश्चित तौर पर ऐसी जगह है जिसको ईरान ने। जी मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए। गाजा में शेल्टर होम में IDF का हमला, वहां पर एक लेडी अपनी व्यथा सुना रही थी और पीछे धमाका होता है। ये देखिए जरा, प्ले करिए साहब, ये देखिए प्रेस इंटरव्यू के दौरान धमाका हुआ है, जान बचाकर भागी मौके पर मौजूद महिलाएं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये गाजा का आज का सबसे ज्यादा हैरान करने वाला वीडियो है। ये देखिए जरा, ये महिला से सवाल पूछ रहा था रिपोर्टर, एकाएक पीछे धमाका होता है, वो भागने पर मजबूर हो जाती है। तेल अवीव में एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। मिसाइल हमले में तबाह हुआ एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखिए जरा, शॉट दिखाइए। हमले के बाद एयर डिफेंस सिस्टम में जबरदस्त धमाका हुआ। ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये वर्चुअली एयर डिफेंस सिस्टम कोलैप्स करता दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आई है, तेहरान के स्ट्रैटेजिक क्षेत्र पर इजराइल का हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। दिखाइए जरा, शॉट देखिए जरा। ये रात में हमले हुए हैं, बताया जा रहा है तेहरान की तरफ से कि उन्होंने कई इसमें अटैक्स को विफल कर दिया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इसके बाद मैं आपको 2 विंडो शॉट्स भी दिखाऊंगा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए पहले, ये देखिए। और अब मैं चाहूंगा जरा यहां पर 2 विंडो शॉट्स दिखाइए, प्लेट ऑन दिखाइए जरा, 2 विंडो शॉट्स।
ईरान के सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर कमांडो कर सकते हैं हमला। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर। फोर्डो प्लांट पर हमले के लिए कमांडो ऑपरेशन पर विचार। 100 मीटर नीचे तक मिसाइल का पहुंचना नामुमकिन। बहुत बड़ी खबर है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इजराइल का मिशन है फोर्डो को फोड़ दो। ये देखिए बड़ी खबर। पहले ब्रेकिंग दिखाएंगे हम, फिर उसके बाद शॉट्स। ईरान के सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तैयारी। प्लांट पर कमांडो कर सकते हैं हमला। फोर्डो प्लांट पर हमले के लिए कमांडो ऑपरेशन पर विचार। 100 मीटर नीचे तक मिसाइल का पहुंचना नामुमकिन। नाउ विद द शॉट्स। ये देखिए, ये शॉट्स रियल शॉट्स नहीं, इसके एक और शॉट्स भी है, वो भी दिखाइएगा जरा सुशील। एक और शॉट्स भी है, कमांडो ऑपरेशन वाले शॉट्स, वो भी दिखाइएगा जरा ना। एक और शॉट्स है। फोर्डो ये जो है, इसके ऊपर बड़ा हमला कर सकते हैं कमांडो ऑपरेशन के तहत। पहले वाले शॉट्स दिखाइए जरा सुशील। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, आइए जरा इसकी बिग वॉल पर। ये पूरी कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसको समझना जरूरी है। और जनरल के सिन्हा सर के पास मैं आने वाला हूं। ये देखिए जरा, ये है फोर्डो, FORDOW। ये है द वॉल ऑफ ईरान। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपने सुना है? ये द वॉल ऑफ द माउंटेन ऑफ ईरान मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस पहाड़ के नीचे ईरान की कई सालों की स्ट्रैटेजी, कई सालों की रेजिलियंस और कई सालों की प्लानिंग है, और वो है न्यूक्लियर प्लानिंग। ईरान के सबसे सुरक्षित फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की तबाही का नया प्लान सामने आया है। बड़ी खबर, ध्यान से देखिए। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल कर सकता है कमांडो ऑपरेशन। ये देखिए, फिर अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर सिर्फ 61 मीटर तक टारगेट नष्ट कर सकते हैं। लेकिन आगे देखिए कहानी जो है, 100 मीटर पहाड़ों के नीचे प्लांट तक किसी मिसाइल का पहुंचना असंभव है। ये बड़ी खबर है। फिर फोर्डो में उन्नत सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं जो 60% तक शुद्धता के साथ यूरेनियम संवर्धन करती हैं। बड़ी खबर। ये देखिए, आगे दिखाइए कहानी। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, की ग्राफिक्स पर आइए, इसकी डिटेलिंग देखिए। हमारी टीम ने बहुत अच्छी डिटेलिंग आपके सामने की है। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट सुशील जरा बगल में दिखाइए, इसके की ग्राफिक्स प्ले करिए। ये देखिए, अब अमेरिका को डर है कि उसके बंकर ब्लास्टर जो है वो 100 मीटर के नीचे फोर्डो प्लांट को भेद नहीं पाएंगे। इजराइल के कमांडो ऑपरेशन की तैयारी क्यों चल रही है? अमेरिका को डर है, यह डर है। दूसरा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने के लिए फोर्डो पर हमला जरूरी है। इजराइल NTB की तरह, NTB अगर याद होगा, ये हमने शॉर्ट फॉर्म जानबूझ के लिखा है, वो A से शुरू होता है। NTB की तरह फोर्डो पर हमले का प्लान बना रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर, ईरान ने फोर्डो प्लांट के अंदर 400 किलो यूरेनियम रखा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मैंने एक साइंटिस्ट वाली खबर दी है, मैं चाहूंगा वो उसके ठीक नीचे लगाई जाए, ठीक नीचे यहां पर लगाई जाए। मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। लेकिन ये वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए जनरल के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, फोर्डो की बड़ी खबर है सर। हमारे सामने सबसे बड़ी खबर है मिशन फोर्डो। क्या आपको लग रहा है कि अगले 24 घंटे में या 42 घंटे में इसको, 48 घंटे में इसको अंजाम दिया जाएगा? ब्रांडिंग। जय हिंद निशान जी। देखिए, फोर्डो के ऊपर में जो खबर आ रही है, फोर्डो इज द मेन फोकल पॉइंट हो गया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन ईरान के अंदर में, जहां पे ऑपरेशंस के लिए चीजें हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो G7 से चले गए, मोदी जी से में वहां नहीं मिले, सीधे चले गए कि 48 आवर्स में हम ले लेंगे एक्शन। उनको वहां शायद मैक्रो साहब ने बोला कि नहीं, सीज फायर के लिए जा रहे हैं, तो बहुत नाराज हुए। अब वो कहते हैं कि हम तकरीबन 2 वीक के बाद करेंगे। वो जा रहे हैं, नाटो के समिट में भी सुनने में आया है। और वहां पर तो आसिम मुनीर आपने बताया कि उनको तो कह दिया कि शायद नोबेल पुरस्कार बनेगा, क्योंकि न्यूक्लियर उन्होंने हमारी जंग को रुकवा दिया। तो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप साहब का, मेरा भी पहले से भी ये मानना था, ही इज द मैन हु ओनली डील्स विद, ये कोई हमारी डील हो जाए जो उनकी पर्सनल लेवल पे भी होती है, और दूसरा कि वो कहीं ना कहीं इसमें पीछे हटेंगे, क्योंकि अपनी इमेज को देखिए। फोर्डो के ऊपर आपने जो बड़ी बात कही, जो सबसे बड़ी बात कही, रेड ऑन एंटेबे। मैं 3.5 साल कमांडर इंस्ट्रक्टर रहा हूं, और रेड ऑन एंटेबे में हम लोग बना करके उसके ऊपर रेड किया करते थे और ट्रेनिंग करवाते थे, और अमेरिकन सोल्जर्स भी आते थे हमारे कमांडो विंग्स में ट्रेनिंग के लिए। मैं इंस्ट्रक्टर था। तो उस दौरान जो रेड ऑन एंटेबे की एक, और ये चीज आपको एक और याद दिला दूं,
नेतन्याहू साहब के भाई थे, बड़े भाई, ही इज द मैन हु वाज लीडिंग दैट, और उनका डेथ हो गया था, ओनली चैप हु डाइड इन रेड एंड इंटरवे। तो उसकी एक एक प्लानिंग कैसे हुई थी, एक बड़ा ऑपरेशन है फॉर्डो का ऑपरेशन। सर, नेतन्याहू के भाई उस ऑपरेशन में थे। तो हुई है, नेतन्याहू के भाई उस ऑपरेशन में थे। and he died. Yes, he was the commanding that officer of that operation. Yes, yes. तो फोर्डो को तो वो छोड़ेंगे नहीं, चाहे अमेरिका पीछे हट जाए, क्योंकि उनको अमेरिका ने ये कहा था कि आप दूसरी जगह कीजिए और आप फोर्डो में हम आएंगे। और GBU 57 की जब बात की थी, तो ये जो अभी कह रहे हैं कि 67%, एक बड़ी खबर आ रही है, 61 मीटर तक सिन्हा सर, जाएगा। एक बड़ी खबर आ रही है। आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर हमारे बगल में आ रही है। वेल डन PCR, यहां पर ठीक इधर पर वो खबर ब्रेक करिए, सीधे आइए। बड़ी खबर, इजराइल का तेहरान में विध्वंसक ड्रोन हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। हमले में मारे गए ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, तेहरान हमले में न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत। इजरायली मीडिया कान की रिपोर्ट में दावा, इजराइल के टारगेट पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट और टॉप कमांडर। इजराइल का तेहरान में विध्वंसक ड्रोन हमला। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाना था। यह बड़ी खबर, हमले में मारे गए ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान हमले में न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत। बड़ी खबर, इजरायली मीडिया कान की रिपोर्ट में बड़ा दावा। यह अभी अभी खबर आ रही है, जेरूसलम पोस्ट के हवाले से यह खबर है। इजराइल के टारगेट पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट और टॉप कमांडर है। इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन आज की बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए, हम आपको बता दें, ये जो न्यूक्लियर प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं, आइए जरा एक बार पीछे आइए। अब इस न्यूक्लियर प्लांट पे रशिया ने वार्निंग दे दी है, बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान में बहुत बड़ी परमाणु तबाही की चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, ईरान में चेरनोबिल जैसी तबाही की वार्निंग। बुशहर प्लांट पर हमला हुआ तो चेरनोबिल जैसी तबाही होगी। बड़ी खबर, यह देखिए, ईरान के परमाणु ऊर्जा कंपनी के चीफ ने दी वार्निंग। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सुशील, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट मैं आपके बगल में जरूर दिखाएंगे आप अगली बार, जिससे कि यहां पर अपने दर्शकों को मैं समझा दूं कि यह कहां पर है। देखिए, आइए जरा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, यह देखिए, यहां पर नतान्स पर इन्होंने हमला किया। पहले यह देखिए, अब आप प्लीज थोड़ा पुल आउट करिए, पुल आउट करिए, पूरा नीचे तक आएगा। ये देखिए, पुल आउट करिए, ये देखिए सतपाल जी, थोड़ा पुल आउट करिए, ये देखिए जरा। नतान्स, यहां पर इन्होंने हमला किया। प्लीज होल्ड इट PCR। नतान्स पर हमला किया इन्होंने, यहां पर इस्फहान पर हमला किया इन्होंने। लेकिन अब बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की बात हो रही है। यह बहुत बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, चेरनोबिल जैसी तबाही की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के बुशहर प्लांट पर हमला हुआ तो चेरनोबिल जैसी तबाही होगी। बुशहर प्लांट पर हमले को लेकर परमाणु ऊर्जा कंपनी के चीफ की वार्निंग है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बड़े शानदार ग्राफिक्स है। पीछे चाहूंगा मैं, ब्रांडिंग दिखा दीजिए। बुशहर में ईरान का एकमात्र चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूस की मदद से बने बुशहर प्लांट में अभी भी कुछ कर्मचारी रूसी हैं। बुशहर प्लांट पर हमले की भीषण रेडिएशन का फैलाव होगा। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव का यह जानकारी है। फारस की खाड़ी से सटा ईरान का अकेला चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा पहले वाली खबर और इससे पहले वाली दोनों की ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली बगल में चलाते रहिए। सीधे चलिए संदीप जी के पास। संदीप जी, वेरी क्विक टेक। ये वार्निंग्स आ रही हैं और एक बड़ी खबर यह है कि अमेरिका भी फोर्डो पर अटैक को लेकर टेंटेटिव इसीलिए है क्योंकि रेडिएशन फैल सकता है, लेकिन इजराइल हेल बेंट है उस पर अटैक करने के लिए। मेरा आपसे सवाल यह है,
सारे डायनामिक्स ये बताते हैं कि अगर न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हुआ तो रेडिएशन फैलेगा। आईएईए को एकदम साइड रखते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में हम देख चुके हैं, अभी भी देख चुके हैं। क्या ये इंडिकेशन है, क्या ऐसे असेसमेंट है कि इजराइल विल स्टिल गो अहेड? देखिए निशांत जी, मेरा मानना ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक करना ये उनका एक अल्टीमेट गोल था इजराइल का। और अमेरिका ने भी कई बार कहा कि वहां पर एटलीस्ट जो है, मैं अभी अब हम बात कर रहे थे फोर्डो न्यूक्लियर पावर प्लांट की, और ये जो फोर्डो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इस पर इजराइल की इतनी क्षमता नहीं है कि वो अटैक पर कर पाए, क्योंकि उसकी जो गहराई है 100 मीटर की, और इसको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। लेकिन सवाल देखिए इस बात का निशांत जी कि आज अमेरिका के बिहाफ पर यदि इजराइल ये सोच रहा हो कि हम ईरान का न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम खत्म कर दें, मुझे नहीं लगता इस समय, क्योंकि हम 3 लक्ष्य भी देख रहे थे, 3 तरीके की बातें हो रही थी इजराइल और अमेरिका की तरफ से। एक तो ये था कि सबसे पहले हमारा टारगेट है कि खामनेई साहब जो है वो पूरी तरह से सरेंडर कर दे। दूसरा ये था, उन्होंने मना किया कि सरेंडर की बात तो क्या, हम खुद इजराइल का इंतकाम कर देंगे। दूसरा ये हुआ जब ईरान की तरफ से इस तरीके के वार्निंग दी गई, तो फिर दूसरा तरीके के स्टेटमेंट आने लगे अमेरिका की तरफ से कि यही वक्त है कि खामनेई का भी अंत होगा। जिस प्रकार से न्यूक्लियर साइंटिस्ट का अंत हुआ है ईरान के अंदर, तो वहां से एक भय बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो भय जो है काम नहीं आया ईरान पर। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है, जो लगातार कोशिश की जा रही थी रिजीम चेंज करने की, तो रिजीम चेंज का जो एक डायनेमिक्स था वो भी फेल नजर आया। तो रिजीम चेंज का डायनेमिक्स हमने देखा, इसके बाद खामनेई के अंत का जो समीकरण बन रहा था, वहां जो एक थर्ड पोस्चरिंग होती वो भी हमने देखा। ये दोनों कोशिशें अमेरिका की तरफ से फेल हुई। अब लास्ट में हम ये देख रहे हैं कि आखिर ऐसे बचा क्या। तो फिर उसी पॉइंट पर आते हैं जिस पॉइंट को लेकर के ये वॉर स्टार्ट हुआ है, वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम। और मुझे नहीं लगता कि अभी इजराइल में इतनी क्षमता है कि फोर्डो पर अटैक कर दे, क्योंकि जो फोर्डो की गहराई है जो आप बता रहे 100 मीटर तक, वो सिर्फ अमेरिका कर सकता है। लेकिन अमेरिका की चिंता यह है कि अमेरिका डिवाइडेड है। गुड जॉब संदीप जी, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं, मैं मनीष के पास आ रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, कैंप 4 पे मेरे बगल में डिमोना परमाणु ठिकाने पर ईरान का नॉन स्टॉप हमला। ये इजराइल का परमाणु ठिकाना है। बड़ी खबर, डिमोना को टारगेट कर मिसाइल हमले कर रहा है ईरान। डिमोना के नजदीक 3 दिन में 2 मिसाइल हमलों से हड़कंप। इजराइल का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट तबाह करना चाहता है ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, ईरानी हमलों को नाकाम कर रहा है थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, 40-60 में नहीं होगा, 50-50 में होगा। ये देखिए डिमोना का परमाणु प्लांट जो है, इसके कुछ शॉट भी हमारे पास हैं। ये शॉट्स है, ये देखिए जरा, यहां पर नॉन स्टॉप हमले कर रहा है। सीधे फ्लोर पर आइए, डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल हमले। इजराइल का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट तबाह करना चाहता है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमलों का बदला चाहता है ईरान। डिमोना न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम 1958 में शुरू हुआ था। इजराइल का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, 1973 में पहला न्यूक्लियर हथियार तैयार। ये एफएएस का कहना है। इजराइल के पास 90 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, ये सीप्री का कहना है। इजराइल के न्यूक्लियर ठिकाने दहलाने की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए, डिमोना को लेकर आईआरजीसी ने जारी किया अलर्ट। बड़ी खबर, इजरायली लोगों से तुरंत डिमोना खाली करने को कहा है। नेगेव इलाके में ईरान के बड़े हमले का खतरा, निकासी नोटिस जारी कर डराने की कोशिश की गई है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दिखाई है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग देखिए आपके सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, और मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, और पहले बीच बीच में दोनों ब्रेकिंग भी लीजिए और दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट भी लीजिए। और मनीष के पास चलिए। मनीष, डिमोना वहां पर क्या तैयारी है, आपकी आंखों देखी क्या है, बताइए हमें जरा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं डिमोना के पास से ही गुजरकर यहाँ पर आया हूँ। मैं ये बात कह सकता हूँ आपको कि ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के न्यूक्लियर प्लांट को अटैक करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। जर्नलिस्ट है जिन्होंने ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक भी रिपोर्टिंग की है। मनीष, गो अहेड। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी को कामयाबी वैसी नहीं मिली है जैसी उनकी इच्छा है। जहां तक डिमोना न्यूक्लियर सेंटर का सवाल है, तो जाहिर है कि अनऑफिशियली जो इजराइल के पास 90 परमाणु बम है, उसमें से अधिकांश, मतलब आधे से ज़्यादा, 2/3 के बराबर
परमाणु बम डिमोना में है, और लेकिन वो रेगिस्तान के अंदर है, और रेगिस्तान के अंदर अगर मिसाइल से अटैक किए तो उसमें कितनी क्षति पहुंचेगी आप सोच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल चाहे वो फोर्डो में अगर अटैक करना चाहता है तो वो पहाड़ी के अंदर बना हुआ है, तो दोनों के लिए इतनी चुनौतियां हैं। हालांकि अगर आप मुझसे कहें तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल के लिए इतना आसान होगा कि वो 200, 400, 500 कमांडो भेजकर फोर्डो में तबाह कर सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के रहते हुए भी। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका और कैमरामैन रोहित का। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे मनीष। लेकिन बड़ी खबर, खमेनी के ठिकाने पर इजराइल का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। लावीजान में सैन्य बंकर पर आईडीएफ की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए इजरायली हमले में मिलिट्री बंकर तबाह। ये देखिए जरा, ईरान का बंकर बस्टर बम से हमले का आरोप, बड़ी खबर। खमेनी के किसी सीक्रेट बंकर में छिपे होने का दावा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। बंकर बस्टर से हमला, 6 विंडो दिखाइए इसके जरा। ये देखिए आईआरजीसी सैन्य बंकर पर बमबारी की गई है। हमले के बाद लावीजान सील कर दिया गया। ये देखिए 6 विंडो। फिर हमले में मिलिट्री बंकर तबाह हो गया। खमेनी के बंकर में होने की खबर है। आईडीएफ के टारगेट पर खमेनी है। एक सज्जन ने तो यहां तक ट्वीट कर दिया कि खमेनी भाग गए। फिर उसके बाद जब ट्वीट को क्लिक किया तो पता लगा ट्वीट डिलीटेड है। कई सैन्य अधिकारी मारे गए, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर आइए। खमेनी के बंकर पर हमला, यह बड़ी खबर है। तेहरान के बाहरी इलाके में लावीजान में बंकर बस्टर बम से हमला किया गया है। वीडियोस देखिए और क्या शानदार हमारी टीम ने डिटेलिंग किया आपके सामने। वेल डन। और हमारे पास एक और पीछे वॉल है अदर देन स्काई। सुशील अगर वो हो तो चलाइए जरा। लावीजान में बड़े सैन्य बंकर पर इजराइल का पिन पॉइंटेड हमला हुआ है। लावीजान के सेफ बंकर में खमेनी के होने की इनपुट है, यह सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। हमले में ईरान के कई सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। हमले में हुए नुकसान की वजह से बंकर क्षेत्र को आईआरजीसी ने किया सील। दमकल की गाड़ियों और एम्बुलेंस तक को अंदर नहीं जाने दिया गया है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। इजराइल में मल्टी वॉरहेड मिसाइल की दहशत, ब्रेक करिए जरा। इजराइल का मल्टी वॉरहेड मिसाइल से हमले का दावा। ये देखिए जंग के 8वें दिन ईरान ने दागी क्लस्टर बम जैसी मिसाइलें, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। मिसाइल से कई वॉरहेड 7 किलोमीटर ऊपर हुए अलग। ये देखिए जरा मल्टी वॉरहेड। तेल अवीव के 8 किलोमीटर के दायरे में 20 सब म्यूनिशन छोड़े, ये रिपोर्ट आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये कुछ क्लस्टर बम की तरह होता है। फ्लोर पर आइए, मल्टी वॉरहेड मिसाइल की दहशत। 24 घंटे में ईरान के हमलों ने इजराइल को दहला दिया है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 24 घंटे में इजराइल के 10 से ज्यादा स्ट्रैटेजिक पोजीशन तबाह हो गए हैं। आईडीएफ का दावा, ईरानी मिसाइल से कई वॉरहेड 7 किलोमीटर ऊपर ही निकले। बगल में जो खमेनी के बंकर पे हमला किया है, सुशील वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाई और क्या शानदार ग्राफिक्स बनाए। आई सैल्यूट माय टीम। ये देखिए आईडीएफ का दावा है तेल अवीव के 8 किलोमीटर के दायरे में 20 सब म्यूनिशन छोड़े गए। आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को आसमान से चकमा देने की कोशिश की गई। बड़ी खबर। इस सब के बीच में बगल में खबर देखिए और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल ने तबाह किए ईरान के एयर डिफेंस, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। ईरान के एयर डिफेंस पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक दिखाइए। धमाकों में कई एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, मिसाइल लॉन्चर्स और रेडार को नष्ट किया गया है। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान में तख्ता पलट से लीबिया बनने का डर, ब्रेक करिए। खमेनी की हत्या से ईरान बन सकता है लीबिया। ईरान में अभी खमेनी का विकल्प नहीं, ट्रंप ने कहा है। खमेनी का उत्तराधिकारी और बुरा हो सकता है, ट्रंप ने यह कहा। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधा आइए फ्लोर पर। ईरान कहीं लीबिया ना बन जाए। ट्रंप को ईरान के एक और लीबिया बनने का डर सता रहा है। यह बड़ी खबर। यह देखिए जरा, खमेनी को सत्ता से हटाने पर ईरान बन सकता है लीबिया। ईरान में अभी खमेनी का विकल्प नहीं है। ट्रंप ने कहा खमेनी का उत्तराधिकारी और बुरा हो सकता है। ट्रंप ने बैठक में अफ्रीकी देश के 2011 की घटना का जिक्र किया। ट्रंप ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर, ट्रंप जंग में सीधे शामिल होने का 2 हफ्तों में लेंगे फैसला। इस सब के बीच में आइए जरा कैंप 4 पर। इजराइल पर थोड़ी देर पहले बहुत बड़ा हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। विनाशकारी होता जा रहा है ईरानी हमला, ब्रेक करिए जरा शॉट के साथ। तेल अवीव के बीर शेवा में 15वें वेव का हमला, यह देखिए जरा। इसके कई शॉट्स से सुशील प्ले करते रहिए जरा। लोकेशन बेरशेबा में नई घातक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। आयरन डोम को चकमा देने में सक्षम ईरानी मिसाइलें। हमले में कई रिहायशी बिल्डिंग तबाह हो गई है। यह देखिए जरा,
बीर शेबा में जो हमला हुआ है, दिखाइए जरा इसकी 6 विंडो तस्वीरें, ये देखिए जरा, दिखाइए 6 तस्वीरें। ये इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से 15वीं वेव इजराइल के बेर शेबा पे हमला, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, हमले में काफी नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर। 24 घंटे में दूसरी बार दहला इजराइल के बीर शेबा में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ। ये बड़ी हैरान करने वाली तस्वीर आ रही है, टिकर को ऑफ करना होगा। ये देखिए जरा, एक साथ कई मिसाइल हमले में पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। हमले की वजह से बीर शेबा में चारों तरफ आग, मलबा और धुआं है। बीर शेबा हमले में कई अपार्टमेंट, गाड़ियां और बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में अब मैं सिन्हा सर के पास आने वाला हूं। कैंप 4 पर आइए। सोचिए, मैंने मनीष से कहा था रिप्लेनिशमेंट, यानी कि जो कमी हो गई है उसकी पूर्ति करना। जैसे किस तरीके से हर महीने आपके घर में राशन आता है, अब हथियार आने शुरू हो गए, इजराइल में भी और ईरान में भी। पहली बड़ी खबर, जंग के बीच इजराइल को अमेरिका से मिले हथियार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए फर्स्ट ऑन TV9। इजराइल को जर्मनी से भी वेपन सप्लाई दिखाइए जरा। प्लेन लैंड कर रहा है अमेरिका का, ये देखिए 14 कार्गो प्लेन में भरकर इजराइल पहुंचे हथियार। वेपन सप्लाई पर इजरायली रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। इजराइल को अमेरिका से हथियार मिलने में भड़का ईरान, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा, इसके वीडियो की पर आइए, पीछे स्काई रखेंगे। ये देखिए, इजराइल को अमेरिका से मिले हथियार, दिखाइए वीडियो की। ये है वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूं बगल में, देखिएगा जरा। ये है वीडियो, ये हथियारों वाला प्लेन आ रहा है, इतना कार्गो है, बताया जा रहा है इसमें एयर डिफेंस का सामान ज्यादा है। जंग के बीच पश्चिमी देशों से इजराइल को बड़ी सैन्य मदद मिल रही है। इजराइल को अमेरिका और जर्मनी से हथियारों की खेप। 14 कार्गो प्लेन से इजराइल पहुंचे विनाशक हथियार, एयर डिफेंस, ड्रोन और गोला बारूद की डिलीवरी की गई है। यह जानकारी है। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका से 300 हेलफायर मिसाइलों की डिलीवरी हुई है। इजराइल को वेपन सप्लाई, जंग में अमेरिका की मिली भगत का सबूत ईरान ने कहा। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर। एक और ब्रेकिंग, कैंप 4 पर आइए, मैं दिखा रहा हूं मेरे बगल में बड़ी खबर। इजराइल से जंग के बीच ईरान के साथ खुलकर आया चीन। ब्रेक करिए। जंग के बीच ईरान को चीन दे रहा है हथियार। चीन से ईरान के लिए रहस्यमयी कार्गो उड़ान। ब्रेकिंग और शॉट, फ्लाइट रेडार पर ट्रैक हुए कई बोइंग 747 प्लेन। फ्लाइट रेडार 24 के हवाले से द टेलीग्राफ का बड़ा दावा। मैं चाहूंगा सीधे इसके फ्लोर पर आइए और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, कार्गो की उड़ान, ईरान को चीन से हथियार। 14 जून से चीन, पीछे स्काई कर दीजिएगा आप जरा। 14 जून से चीन ईरान के बीच 5 कार्गो उड़ाने। फ्लाइट रेडार 24 ने कहा वहां पर इजराइल को हथियार मिल रहे हैं। ये देखिए, फ्लाइट रेडार पर ट्रैक हुए कई बोइंग 747 प्लेन। कार्गो प्लेन के जरिए चीन से ईरान को वेपन सप्लाई का दावा। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के रास्ते उड़ाने। 2 दिन पहले भी हथियारों से भरे चीन के 2 कार्गो प्लेन तेहरान में उतरे। कार्गो प्लेन से ईरान के प्रमुख लोगों को बाहर ले जाने की भी आशंका है। द फ्लाइट रेडार के हवाले से जानकारी आ रही है। दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा। सर, दोनों तरफ से रिप्लेनिशमेंट हो रहा है, हथियार दिए जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट मैंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि वो 2 हफ्ते अपना प्रोग्राम टाल रहे हैं। क्या इसीलिए हथियार दिए गए, या ये कंफ्यूजन क्रिएट करने का तरीका है? हमला तो वो करेंगे, 2 हफ्ते जानबूझ के बोल रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की तरफ से डिली डाली है। डोनाल्ड ट्रंप को जब प्रेजेंट किया गया था GBU 57, उन्होंने पूछा था ये इंश्योर करो कि उससे डीप पेनिट्रेशन होगा कि नहीं। उन्होंने कहा टैंडम में फायर करेंगे, मगर आप ही बता रहे हैं कि 67 केवल मीटर तक ही जा सकता है, उसके नीचे तो क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता है। मगर क्या उन्होंने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मीडिया में और व्हाइट हाउस से एक ब्रीफिंग के दौरान भी ये बात आई थी, इसलिए उन्होंने कह दिया 2 वीक। और आप कह रहे हैं कि अभी, मगर मुझे लगता है कि अमेरिका डायरेक्ट इंटरवीन करने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा है, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस रहा है इजराइल का, जैसा मैं मानता हूं। केवल फोर्डो को छोड़ दीजिए, कल ही अरक के ऊपर 40 जो उनके फाइटर प्लेन्स हैं, उन्होंने हमला किया है। अभी यदि उनके पास 40 F-35 मिले हैं उनको, उस फ्यूल टैंक्स के साथ में, यदि वो कैरी कर पाएंगे GBU 28 को इन टैंडम, आप इजराइल को देखिएगा वो कर पाएगा। दूसरी बात, अभी तो शंकर नहीं आ रही है ईरान से, आपने कहा चाइना से, चाइना के थ्रू ताजिकिस्तान से होता हुआ सीमना, जो इनका एक एयरबेस है ईरान के ऊपर में, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में,
वहां पर बड़ी मात्रा में जो मिसाइल बनाने की मटेरियल्स आ रही हैं, प्लस उनके चिप्स आ रहे हैं जो उसको गाइड करते हैं। Understood. ये चीजें डायरेक्ट मिसाइल सिस्टम तो नहीं आ रहे हैं, Understood. मगर हाँ ये चीजें आ रही हैं जो बहुत taken. इंपॉर्टेंट है ईरान के। सिरा सर, पर ईरान I'm कितनी sorry. दिन तक, क्योंकि डोनाल्ड absolute ट्रंप साहब नहीं humility में बचाया आपको है, रोकना तो चाहूंगा 13 सर। तारीख ही आई एम रनिंग लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम सर। रूस के हमलों से थरा यूक्रेन का ओडेसा ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। दिखाइए जरा शॉट, दिखाइए शॉट, देखिएगा जरा, ये देखिए जरा। रिहायशी इलाकों में रात भर ड्रोन से हमले किए गए। रशिया का इरादा ओडेसा पर भी कब्जे का दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया का फोकस मिडिल ईस्ट पर है और रशिया देखिए कहां कहां एक्सपैंड करता जा रहा है। 10 से ज्यादा जगहों पर हमले, 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग और शॉट, सीधा आइए ब्रेक करिए। ओडेसा में कई जगहों पर भीषण धमाके, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ये देखिए हमलों से दबा यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने। शॉट देखिए जरा बाप, ये देखिए जरा। स्थानीय लोगों ने धमाकों का वीडियो शेयर किया। ये देखिए ओडेसा में कई जगहों पर भीषण धमाके हुए। हैरान करने वाला वीडियो हमारे पास आ रहा है। ये देखिए जरा, दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए। अमेरिका को रूस की सबसे बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल पर दी वार्निंग। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होगा विनाशकारी। ईरान पर अमेरिकी हमलों से पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, नो शॉट। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका को रूस की बहुत बड़ी चेतावनी, न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल पर दी वार्निंग। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होगा विनाशकारी। आइए जरा इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर ये देखिए। अमेरिका को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग, बड़ी खबर। ईरान पर संभावित अमेरिकी हमलों से पहले रूस ने दी वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल पर दी चेतावनी। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होगा विनाशकारी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की बड़ी चेतावनी। ईरान पर अमेरिकी हमलों से परमाणु तबाही का खतरा है, दिमित्री पेस्कोव ने कहा। रूस के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिकी हमलों की आशंका। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। आइए जरा जूम इन करते हुए आएंगे। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन ने वर्ल्ड वॉर 3 की चेतावनी दे दी है। ब्रेक करिए। पुतिन ने जर्मनी को दी विनाशक हमलों की धमकी, यूक्रेन की धमकी। ये देखिए जरा, यूक्रेन को टॉरस मिसाइल दिया तो रूस करेगा हमला, पुतिन ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए शॉट्स के साथ। विश्व युद्ध की वजह बनेगा जर्मनी का एक गलत कदम, पुतिन ने यह भी कह दिया है। टॉरस मिसाइल से हमले को मानेंगे जर्मनी से सीधी जंग, पुतिन ने यह कह दिया है। पुतिन के शॉट चलने चाहिए। आइए जरा इसके फ्लोर पर, ये देखिए जर्मनी पर भड़के पुतिन, वर्ल्ड वॉर 3 की वार्निंग। ये देखिए यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन ने विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी है। यूक्रेन को टॉरस मिसाइल देने के प्लान पर जर्मनी को धमकाया। विश्व युद्ध की वजह बनेगा जर्मनी का अगला गलत कदम। टॉरस मिसाइल से हमले की जर्मनी से सीधी जंग मानेंगे, पुतिन ने कहा। वेस्टर्न इंटेलिजेंस के बगैर टॉरस ऑपरेट नहीं कर पाएगा यूक्रेन। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ब्रेकिंग शॉट्स के साथ पैसिफिक में आमने सामने रूस और जापान। ब्रेक करिए। जापान ने रूस के वॉरशिप को रोका, दिखाइए जरा। ला पेरोस स्ट्रेट में घुसपैठ की कोशिश का दावा। 50-50 जापान सागर के नजदीक रूस के 5000 सैनिक होने से हड़कंप। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर मेरे सामने सीधे आइए। बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। जंग के बीच अमेरिका और ईरान में डिप्लोमेसी तेज। ईरान इजराइल के बीच सीजफायर की कोशिश जारी। स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची में बातचीत। एक हफ्ते में कई बार हो चुकी है फोन पर बातचीत। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग राजनयिक सूत्रों से रॉयटर्स का यह बड़ा दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। और अगली ब्रेकिंग, अमेरिका बेसिस पर हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। फ्लोर ब्रेकिंग, जूम इन करते हुए आएंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर ड्रोन हमला। ब्रेक करिए। इराक में अल असद एयरबेस पर ड्रोन हमला। अमेरिकी फोर्स ने ड्रोन हमला किया नाकाम। ईरान समर्थित मिलिशिया ने किया टारगेट। ओपन सोर्स इंटेल का बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग हम आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से। ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट में ये देखिए, मिडिल ईस्ट में बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमला। इराक में अल असद एयरबेस पर ड्रोन हमला हुआ है। बड़ी खबर, अमेरिकी फोर्स ने ड्रोन हमला नाकाम किया। जूम इन करते हुए अगली खबर पर आएंगे सीधे। आइए बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अलर्ट पर अमेरिकी बेसिस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान की मिसाइल वार्निंग के बाद अलर्ट पर अमेरिका। 10 अमेरिकी बेस तक ईरानी मिसाइल की पहुंच। ईरान ने कहा ईरान पर हमला किया तो अमेरिकी बेस की होगी तबाही। ईरानी कुद्दुस फोर्स की तंसीम न्यूज की एजेंसी का दावा। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग प्ले करिए जरा सुशी, दोनों ब्रेकिंग ये देखिए जरा। मिडिल ईस्ट में अलर्ट पर अमेरिकी बेसिस, ये देखिए। और दोनों ब्रेकिंग आपके सामने आ रही है। किस तरीके से कुछ बड़ा हो सकता है वहां पर, यह भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है।
आइए जरा इसके हेडर पर, इसकी ब्रेकिंग पर बड़ी खबर वॉल पर मैं आपको दिखा रहा हूं। मिडिल ईस्ट में अलर्ट पर अमेरिकी बेसिस, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, ईरान की मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर हमले की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर ये है अमेरिकी बेसिस, ये देखिए कहां कहां, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिर यहां पर आपके सामने सीरिया, इराक, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया, यहां पर अमेरिकी बेसेस हैं। उसमें यमन अपने आप में एक बहुत अजीब सा कॉन्ट्राडिक्शन है। देखिए मिडिल ईस्ट में 10 अमेरिकी बेस तक पहुंचने में सक्षम ईरानी मिसाइल, बड़ी खबर ये देखिए जरा आगे जानकारी। ईरानी कुद्दस फोर्स से जुड़ी मीडिया आउटलेट्स तंसीम न्यूज का दावा है, ये देखिए ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी एंट्री की संभावना के बाद वार्निंग। देखिए फिर आगे दिखाइए, तुर्की, सीरिया, ईरान, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत तक पहुंच सकती है ईरान की मिसाइलें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बल्कि कैंप 4 में मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइए, अमेरिकी बेस पर हमला करेगा शिया मिलिशिया, ब्रेक करिए। ट्रंप ने हमला किया तो विनाशक पलटवार होगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को दहलाने की धमकी, ईरान समर्थित कतई हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकाया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, मिलिशिया सूत्रों के हवाले से CNN का बड़ा दावा, ये देखिए जरा। आइए जरा इस खबर की डिटेलिंग पर, यह देखिए जरा, अमेरिका को शिया मिलिशिया की धमकी। यह देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला करेगा शिया मिलिशिया, इस वक्त की बड़ी खबर। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिएगा। अगले पॉइंटर के बाद, जंग में अमेरिका शामिल हुआ तो जवाबी हमला करेगा। ईरान समर्थित कतई हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकाया, होर्मुज स्ट्रेट और बाब अल मंडेब रूट बंद कर देंगे, कतई हिजबुल्लाह ने कहा। इराक में अमेरिका के अल असद एयरबेस पर ड्रोन हमले का दावा। जनवरी में जॉर्डन के टावर 22 बेस पर कतई के हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल को सबक सिखाने वाला हो हमला, ब्रेक करिए बाइट के साथ। IRGC के टॉप कमांडर की इजराइल को वार्निंग, बाइट का अहमियत सब करिए, दोबारा हमला करने लायक ना रहे इजराइल। IRGC ने कहा इजराइल को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। IRGC ने कहा खाड़ी से लगे देशों को ईरान की वार्निंग, ब्रेक करिए जरा, ईरान के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल ना होने दें, अपने देश को अमेरिकी लॉन्च पैड ना बनने दें। कतर के माध्यम से सभी खाड़ी देशों को संदेश। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, मैं चाहूंगा फ्लोर ब्रेकिंग लीजिए। अमेरिका के एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर की उड़ान, ब्रेक करिए। कैलिफोर्निया के ट्रेविस बेस से पेगासस ने भरी उड़ान, बड़ी खबर। यह देखिए प्रशांत महासागर में वेस्ट की ओर जाते दिखा पेगासस, डियागो गार्सिया के लिए पेगासस की तैयारी। डियागो गार्सिया से 2000 मील दूर ईरान पर हमले के लिए बॉम्बर्स को रिफ्यूलिंग की जरूरत, इस वक्त की बड़ी खबर। और अब एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। ये मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट जल रहा है, चाइना घात लगाकर बैठा है। ब्रेकिंग आपके सामने, ईरान इजराइल जंग के बीच चीन का बड़ा एक्शन, ब्रेक करिए। चीन का ताइवान के पास 74 फाइटर जेट की उड़ान, 61 चीनी फाइटर जेट की ताइवान एयर स्पेस में घुसपैठ, बड़ी खबर। चीनी जेट ने ताइवानी स्ट्रेट में केंद्रीय रेखा को किया पार। ताइवान स्ट्रेट में दोनों देशों की सीमा है केंद्रीय रेखा। यह देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आज जो जानकारी मेरे पास आ रही है, यह देखिए जरा, खमनेई पर इजरायली रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, ब्रेक करिए सुशील, इस खबर को लेकर आइए जरा। यह देखिए खमनेई आधुनिक समय के हिटलर, इजराइल काटिज ने कहा खमनेई का अस्तित्व बना नहीं रह सकता, काटिज ने कहा।